गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। एक्चुअली लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, पहले इनको पार्ट में हम वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। लेक एक ऐसा टेरिटोरियल एरिया होता है जिसके चारों ओर लैंड होते हैं, बीच में होता है पानी, इसे हम लेक कहते हैं जैंट। ठीक है। अब आइल क्या है? आइल मतलब आइलैंड। आइलैंड ठीक इसका उल्टा होता है, जिसमें ज़मीन होता है और चारों ओर पानी होता है। लेक में चारों ओर ज़मीन होता है, बीच में पानी, और बीच में ज़मीन, चारों ओर पानी। तो ये लेक आइल ऑफ इनिसफ्री आयरलैंड का एक लेक है, और इस लेक के बीच में एक आइलैंड है। क्लियर? तो इसके बारे में ये पोएम लिखा गया है। क्यों इसके बारे में लिखा गया? कि ये विलियम बटलर येट्स जो हैं ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। आपको पता है आयरलैंड कहाँ है? आयरलैंड इंग्लैंड, मैप में आप यूरोप देखते हो, यूरोप से कटा हुआ थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अगर नॉर्थ वेस्ट पे देखो तो वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के एकदम ऊपर में स्कॉटलैंड, बाईं तरफ एक आइलैंड है, वो अलग से आइलैंड है। उस आइलैंड को हम आयरलैंड कहते हैं। उस आयरलैंड मतलब उस आइलैंड पे, आइलैंड के अंदर एक लेक है, जिस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है। उसके बारे में ये पोएम है। तो अब पोएम का कंटेंट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। यानी कि पोएट का जो ये पोएम है ये एक्सप्लोर करता है, ये हमें बताता है कि पोएट की कितनी लॉन्गिंग है, इच्छा है जाने की, बिताने की अपने समय को शांति में, पीस और ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होगा, जहाँ पर पीस शांति रहेगी, ट्रैंक्विलिटी ये भी पीस ही है, तो एकदम शांत वातावरण जहाँ पर रहेगा वहाँ पर बिताने का। और वो कहाँ पे उनको मिल सकता है? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पे मिल सकता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। और यहाँ पर जब वो बॉय थे, अपने बॉयहुड पे बहुत समय यहाँ पर बिता चुके हैं वो। द पोएम इज़ ए लिरिक। ये पोएम एक लिरिक है। लिरिक क्या होता है? आप लिरिक्स तो जानते ही हो, मतलब ये अगर पूरा सॉन्ग है, ये जो आप देख रहे हो, ये अगर ये सॉन्ग है तो ये इसका लिरिक है। लिरिक मतलब जो वर्डिंग्स होता है सॉन्ग का, उसको हम लिरिक्स कहते हैं। ठीक है। लाइन और सेंटेंस जो होते हैं गाने के, तो उसको हम लिरिक्स बोलते हैं। ये लिरिक है, मतलब ये पोएम। अब कविता भी रेसिटेशन कर सकते हो, पोएम रेसिटेशन सब गाने की तरफ में भी गा सकते हो। ठीक है। अब सीधे देखते हैं पोएम को। आई विल राइज एंड गो नाउ टू इनिसफ्री। मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री पे जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिन देयर। वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। ऑफ क्ले। केबिन किससे बनेगा? क्ले से। क्ले मतलब मड से बनेगा, मिट्टी का घर होगा। गांव में अभी भी आप देखोगे मिट्टी से बनता है घर, तो मिट्टी का घर बनाऊंगा। एंड वैटल्स मेड। घर किससे बनेगा? घर बनेगा मिट्टी और स्टिक से। ट्विस्टेड स्टिक्स, नीचे देखो, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, ये है वैटल्स। वैटल्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस। फेंस लगाने के लिए, दीवार लगाने के लिए जो स्टिक्स का इस्तेमाल होता है। गांव में स्टिक के ऊपर मड लगा के, मिट्टी लगा के घर बनता है। तो इस तरीके से घर बनता है कि स्टिक लगा दिया गया, उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया गया, ईंटा रख दिया गया, फिर मिट्टी लगा दिया गया, इस तरीके से घर बनता है। वैसा ही घर मैं बनाऊंगा वहाँ पर। 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर। वहाँ पर तो गार्डन करूँगा ही मैं घर में, और वहाँ पर बीन लगाऊंगा। बीन के वेजिटेबल्स तो आप खा ही चुके हो। ठीक है। तो बीन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो बीन मैं वहाँ पर लगाऊंगा। एंड हाई फॉर हनी बी। और एक छत्ता लगाऊंगा। किसका छत्ता? मधुमक्खियों का छत्ता लगाऊंगा। एंड लीव अलोन इन द बी ग्लेड। और बी ग्लेड मतलब बाहर, घर से बाहर आके जो ओपन एरिया है मेरे घर के सामने, जो ग्लेड है, उसमें मैं इस हनी बी का, मधुमक्खियों का भिनभिनाना, जो भिनभिनाएंगे वो आवाज़ में शांति से सुन सकता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका क्या, क्यों करना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। पहले पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसके बाद, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगी शांति।
ड्रॉप बाय ड्रॉप की तरह आएगी। शांति धीरे धीरे आएगी। शांति भी एक साथ मुझे नहीं चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए। आप एक चीज़ देखो, अगर आपको एक कैडबरी दिया जाए, अगर वो आपका फेवरेट हो, जो पता नहीं भले ही आपका कैडबरी फेवरेट है कि नहीं, तो अगर है तो उसको आप क्या जल्दी से नहीं खाओगे, धीरे धीरे आप खाओगे, ताकि जितना देर तक हो सके उसका स्वाद आप ले सको। तो उसी तरीके यहाँ पर भी बात है कि मैं चाहता हूँ कि शांति जो मैं महसूस करना चाहता हूँ वो धीरे धीरे आए। किस तरीके से उसे कैसे कल्पना किया है उनने, कल्पना इसके साथ कंपैरिजन किया है, तुलना किया है कि इसका ड्रॉपिंग फ्रॉम द भेल्स ऑफ द मॉर्निंग्स टू वेयर क्रिकेट, जिस तरीके से धीरे धीरे पर्दा हटता है, किसका अंधेरा का पर्दा हटता है, सुबह होता है, टू वेयर क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट गाना गाता है। क्रिकेट का गाना गाना ही वो जब इसकी घोषणा करती है सुबह का, देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, जहाँ पर रात में आराम से जो मेरे जो दो हाथ में सर के पीछे रखकर उस जहाँ पर घास में भरा हुआ मेरा लॉन है, वहाँ पर सोकर मैं आसमान के तारे देख सकूँ, जो बहुत शानदार तरीके से दिखाई देगा रात में। एंड नून है पर्पल ग्लो, जब दोपहर हो जाएगा और दोपहर के बाद जब सूरज डूबने की बारी आएगी तब सब कुछ पर्पल हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उसको मैं देखूँगा, उसका मैं मज़ा लूँगा। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और इवनिंग में शाम में तो लिनेट बर्ड का गाना सुनूंगा, गाना सुनाई देता है लिनेट बर्ड, क्योंकि वो लौटते हैं अपने नेस्ट पे वापस लौट कर आते हैं। आई विल राइज, मैं जागूंगा, एंड गो नाउ, अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। मतलब लेक का पानी का जो लैप है, लैप मतलब क्या होता है, वो पानी आके जो धक्का मारता है शोर पे, किनारे पे, उसको हम लैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे नदी के किनारे में नदी का पानी करते हैं हम, समुद्र के किनारे में जैसे वेव आते हैं, इस तरीके से लैपिंग होता है। लेक का पानी का साउंड को लैपिंग बोला गया है। तो उसकी आवाज़ में सुनूंगा। वेल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जबकि मैं रास्ते पे खड़ा हो जाऊंगा, और ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट में मैं खड़ा हो जाऊंगा। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, में एकदम अपने दिल से सुनूंगा ये आवाज़। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, ये कब कोई करना चाहेगा, जब इसकी कमी महसूस होगा तब ना। एक्चुअली शहर की जो लाइफ है वो इतनी बिजी लाइफ है कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और बाहर में मधुमक्खी आप भिनभिना रहे हैं, आप बोल दो कि कितने डिस्टर्बिंग है, मेरे पढ़ाई पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, भिनभिना रहे हैं, इसको यहाँ से हटाओ, इस छत्ते को वहाँ से, इस छत्ते को फेंक दो, इसको तोड़ दो। लेकिन वो नेचर का ही पार्ट है। लेकिन हमें ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम अपने काम पे बिजी हो गए हैं। इसका मतलब मधुमक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ को आपने महसूस ही नहीं किया है। उसको महसूस करने के लिए उसका पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, परिवेश चाहिए जिसमें आप उसकी खुशी को महसूस कर सकते हो। जब आप वीरान जगह पे होगे तब ही आप महसूस करोगे इन सब चीज़ों का। अगर वो एकदम लेक आइल ऑफ इनिस्प्री पे अकेला रहें तो तब तो मधुमक्खी छत्ता वो लगाएंगे कि हाँ यहाँ पर आवाज़ करो, मैं सुनूंगा, तो वो अकेलापन भी दूर हो जाएगा। और इतने बिजी लाइफ में इंसान अकेला भी रहना चाहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये अपने दोस्त के साथ, पर इतना काम पे बिजी हो, दोस्त अगर कोई पेंसिल मांगने जाए तो तुम उसको डांट देते हो और वो चला जाता है। लेकिन उसी दोस्त की याद आएगी जब तुम अकेला रहोगे। तो अकेला रहना कभी कभी इन सब चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस वो महसूस कराता है। वो बिजी लाइफ से इतने तंग आ चुके हैं शहर के, उन्हें थोड़ी शांति की ज़रूरत है। और शांति की ज़रूरत है इसीलिए अकेला वो उस लेक में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर शांति है। और इन सब जो नेचर की वो चीज़ है उनका मज़ा लेना चाहते हैं। कैसे? वो तो बता रहे कि अपने घर क्ले से, स्टिक से बनाएंगे। मैं बीन लगाऊंगा अपने गार्डन पे, मैं ग्लेड में रहकर मैं मधुमक्खी छत्ते मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ सुनूंगा। मैं रात में तारे को देखूंगा, चमकता हुआ तारा। मैं जो जब ड्यू पड़ेगा, जब मॉर्निंग का वेल उठेगा, उसमें क्रिकेट का जो सॉन्ग है वो मैं सुनूंगा। शाम में लिनेट का सॉन्ग सुनूंगा। जो पर्पल हो जाएगा दोपहर को, शाम ढलने के समय, उसकी जो ब्यूटी है वो मैं महसूस करूंगा, अपने हार्ट से महसूस करूंगा। यहाँ पर मैं रास्ते में खड़ा हो सकता हूँ क्योंकि मुझे टक्कर मारने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, गाड़ी आके टक्कर नहीं मारने वाली। तो इसका मतलब ये है कि
पोइट जो यहाँ पर है वो नेचर को महसूस करना चाहते हैं, ठीक है, उसका मज़ा वो लेना चाहते हैं। क्लियर, समझ में आया? इसे है लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इसको हम कहते हैं।